मैं शकील अहमद जीएस क्लासेस में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज एंशियंट हिस्ट्री में ताम्रपाषाण काल को देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, ताम्रपाषाण काल जो कह सकते हैं कि प्रथम धातु का अगर खोज जो हुआ था वो क्या हुआ था, तो तांबा हुआ था। देखिए, ताम्रपाषाण काल इससे पहले हम लोग ने पढ़ा पाषाण काल। पाषाण मतलब पत्थर, और ये ताम्र पाषाण मतलब तांबा और पत्थर दोनों मिक्स करके है जो काल आया। वो कब आया था, तो देखिए ये हड़प्पा जो सभ्यता है, अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पहले, अगर ताम्र पाषाण काल को हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से पहले आया था। तो हड़प्पा सभ्यता जो है परवर्ती, अगर हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले कौन सा क्षेत्र था, तो देखिए सिंधु घाटी जो क्षेत्र था उसी के आसपास था। इसको हम कह सकते हैं कि झूझर झांगर संस्कृति डेवलप हुई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन देखिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आएगा तो ताम्रपाषाण में काल में कौन सा संस्कृति डेवलप हुआ था, तो झूकर झांझर संस्कृति डेवलप हुआ था। और ये क्षेत्र जो है वो मोस्टली आपको पाकिस्तान से सटे हुए आएगा। वो जो क्षेत्र है पाकिस्तान के साइड में जो बॉर्डर पे है वही क्षेत्र आएगा। सिंधु हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब, ये सब दोआब क्षेत्र हो गया, गंगा और जमुना हो गया, ये सब क्षेत्र आएगा। चलिए इसको और विस्तृत रूप में ऐसे समझते हैं कि ये सभ्यता जैसे क्या था, ताम्रपाषाण काल जो है वो उस समय संस्कृति क्या थी, यानी लोग रहते कैसे थे, क्या थे, उसको भी देखते हैं। तो देखिए ताम्रपाषाण काल जो है ये एक ग्रामीण सभ्यता था। जैसे इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता है। चूँकि बड़े बड़े मकान मिले हैं, नगर नियोजन था, तो वो सब पढ़ेंगे। अभी जो है ताम्रपाषाण यानी कि तांबा और पत्थर का जो काल है उसमें ग्रामीण सभ्यता है, लोग ग्रामीण में निवास करते थे। इससे पहले हम लोग ने देखा पाषाण काल में, तो पाषाण काल में नव पाषाण काल में हम लोग जब आते हैं तो देखते हैं कि नव पाषाण काल में, थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूँ। नव पाषाण काल में देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा ये नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हम लोगों ने देखा कि कृषि की शुरुआत हो जाती है, अस्थाई आवास आ जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अस्थाई कृषि का शुरुआत होता है, अस्थाई निवास, गांव का विकास होता है, घर का विकास होता है, कच्चे ईंटों का विकास होता है। तो इसी से आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अभी जो आगे जो बढ़ करके हम देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल में हम देखें कि यहाँ पर जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता था। आगे देखते हैं कि घर कैसा बनाता था, तो देखिए लकड़ी, घास फूस, खंभा, ठीक है, ये सब वर्गाकार आयताकार घर बने होते थे, यानी लकड़ी घास फूस के घर बने होते थे, बांस के खंभा के ये घर। तो उस समय और देखते हैं कि और संस्कृति थे, क्या कोई पूजा भी होता था, तो देखिए मातृ देवी और वृषभ पूजा होती थी। तो ताम्रपाषाण काल से हम देखते हैं कि पूजा स्टार्ट हो जाता है, एक तरह से हम यहाँ कह सकते हैं। इससे पहले हमने देखा कि नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में आपको कृषि का जो है वो विकास हो जाता है। उससे पहले हम अगर बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा मध्य पाषाण काल में, तो देखते हैं कि आग का उपयोग भी होने लगता है। तो ये सब हम लोगों ने देखा। चलिए अब देखिए हड़प्पा के ये समकालीन जो है ये भी सभ्यता है, ये समकालीन या बाद की सभ्यता। देखिए ये जो ताम्रपाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल में हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कह सकते हैं, या उसके बाद की सभ्यता कह सकते हैं, या उसी के बराबर की सभ्यता कह सकते हैं ताम्रपाषाण काल को। चलिए इसमें ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ क्या क्या डेवलप हुई उसको भी देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको जहाँ से आएगा वही आएगा कि ये संस्कृति कहाँ डेवलप हुई, किस काल में डेवलप हुई है। तो देखिए ये ताम्र पाषाण काल की संस्कृति को हमने तीन भाग में बांटा है। एक दक्षिण पूर्वी राजस्थान से एक संबंध रखा, एक मध्य प्रदेश से, एक महाराष्ट्र से। मैप नीचे देखेंगे उसमें पता चलेगा आपको। देखिए अगर राजस्थान की बात करें तो बनास नदी के तट के सहारे एक जो संस्कृति डेवलप हुआ वो आहाड़ संस्कृति। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि आहाड़ संस्कृति जो है वो किस काल में आया और किस क्षेत्र से संबंध रखता है। तो आहाड़ संस्कृति ताम्रपाषाणिक काल के में आता है, और ये
राजस्थान से संबंध रखता है। इसी के साथ साथ देखते हैं कि देखिए मध्य प्रदेश में जो है नर्मदा नदी के तट पर एक संस्कृति डेवलप होती है, वो मालवा संस्कृति जो होती है, या इसको कायथा संस्कृति भी कहते हैं। इसी तरह अगर महाराष्ट्र में हम देखें तो महाराष्ट्र में देखिए अहमदनगर जिला के आसपास आता है, जो जोरवे संस्कृति को कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ताम्रपाषाण काल में निम्न में से कौन सा संस्कृति डेवलप हुआ। तो ये 3 संस्कृति, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति। अब देखिए ये आहार क्या है, तो देखिए आहार एक जगह का नाम है जिसके उस देखिए आगे हम मैप पे लेके आते हैं। देखिए 3 संस्कृति हमने देखा कि 3 संस्कृति जो है आपको पहले देखिए गुजरात में है, जो अभी देखें, ठीक है। फर्स्ट का हमने देखा गुजरात में, दूसरा देखिए एमपी में है और तीसरा देखिए महाराष्ट्र में है। तो फर्स्ट जो गुजरात में है वो आहार संस्कृति, इसलिए कि यहाँ पर देखिए इसको आगे जाएंगे तो बनास नदी के सहारे है, बनास संस्कृति भी इसको कह सकते हैं। तो ये सब स्थल है, आहार, गिलुंद, बाथल, लेकिन इसमें से मत जाइए, सिर्फ आहार संस्कृति हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो आहार एक जगह का नाम है, उसी का नाम पे आहार संस्कृति डेवलप हुआ। इसी तरह अगर हम मध्य प्रदेश में जाते हैं तो मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में जाते हैं तो मध्य प्रदेश में देखिए यहाँ पर आता है मालवा संस्कृति। तो मालवा इसलिए आता है कि यहाँ पर आपका मालवा एक जगह का नाम है जहाँ पर डेवलप होता है ये संस्कृति। देखिए ये मालवा जगह है, ठीक है, ये इसीलिए इसको मालवा संस्कृति बोलते हैं। इसी तरह हम अगर जाते हैं कि यहाँ महाराष्ट्र में कौन सा संस्कृति, तो देखते हैं कि जोरवे, जोरवे एक जगह का नाम है। देखिए सेकंड में मैंने लिखा है जोरवे एक जगह का नाम है, स्थल है, जो कि ये सब एरा मत याद रखिएगा, 2000 से कितना आसपास 2000 1800, ये 1400 से 700, ये सब उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंस यही है कि राजस्थान में कौन सा संस्कृति डेवलप हुआ, तो आहार संस्कृति, जो आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोड़वे संस्कृति, ये तीनों जो है हम संबंध किससे रखता है, तो आपका ताम्रपाषाण काल से संबंध रखता है। चलिए मैप के सहारे भी हम लोग देख सकते हैं ये संस्कृति को, ये गुजरात में हो गया, एमपी हो गया और महाराष्ट्र हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं एक और, इसमें हुआ क्या, इस जो ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ, तो ताम्रपाषाण काल देखिए तांबे के उपकरण का उपयोग हुआ, जिसके वजह से ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। तो तांबा का उपयोग हुआ ताम्रपाषाण काल में। उस समय कपड़ा के छाया के लिए भी ठप्पा का प्रयोग होता था, रंगाई छपाई भी होने लगा, विकसित होने लगा, पत्थरों के घर बनने लगे उस समय। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्या हुआ, तो देखिए इसमें और भी 2-3 जगह का नाम है जो कि आप याद रख सकते हैं। देखिए दैमाबाद हुआ, जो कि जैव संस्कृति के लिए, यानी कि हम पश्चिम देखिए महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में ही हम देखते हैं कि जैव संस्कृति डेवलप होती है। तो अगर महत्वपूर्ण इसमें बात करें तो ओनली 2-3 चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, ये आपका याद रखिएगा। एक झूकर झांझर संस्कृति, ये जो है परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के आसपास आता है। ताम्रपाषाण काल में अगर हम बात करेंगे तो एक महत्वपूर्ण है ताम्रपाषाण, यानी तांबा का प्रथम बार जो धातु के रूप में खोज हुआ था, जो यूज हुआ था, तो यही है प्राचीन काल में। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 याद रखना है। और आहार संस्कृति आता है, ये याद रखना है। मालवा संस्कृति और जोड़वे संस्कृति, 3 क्षेत्र से संबंध, बस ताम्रपाषाण काल में और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। चलिए आज के लिए यहीं तक। अब इसके आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाता है। अभी तक हम कह सकते हैं कि इससे क्वेश्चन हो सके ना पूछा जाए, लेकिन आगे जो पढ़ेंगे हम लोग तो सिंधु घाटी की सभ्यता, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए।